वंदे देवमुमापतिं श्रीगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं रघ्रं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वंदे मुकं प्रियं वंदे भक्तनाश्रम च वर्धं वंदे शिवं शङ्करं विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखं धाम परमं रामं प्रपद्ये शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकार शून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये यदा वर्णयत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेहं 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 महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेहं भजेहं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज चैत्र नवमी चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को भोमवार के दिन भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था, जिसका आज बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में बड़ा सुंदर पर्व मनाया जा रहा है। भगवान राम के पूर्वजों ने बड़ी तपस्या की है, उस तपस्या के फलस्वरूप ही इनके वंश में साक्षात भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं। बाढ़ई पुत्र पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। माता पिता जो धर्म के कार्य करते हैं उन्हीं से पुत्रों की वृद्धि होती है। तो सूर्य वंश में राजाओं ने, जितने भी सूर्यवंशी राजा हुए हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं और उस तपस्या का फल ये हुआ कि चैत्र शुक्ल नवमी को भोमवार के दिन भगवान श्री राम ने अवतार लिया और ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका सारा दुनिया ने तीनों लोकों में जिनका जन्म का उत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसलिए धर्म के कार्य करने चाहिए, जिससे आगे आने वाली आपकी संतति धर्म के कार्य करे, आपका नाम रोशन करे। जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने रघुवंश का राजा दशरथ का, अपने पूर्वजों का, सूर्यवंशियों का नाम रोशन कर दिया, आज भी सब उसको याद रखते हैं। ऐसे ही आप भी कठोर तपस्या कीजिए, इस संसार को असार जान करके भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए, धर्म के कार्य करिए, संसार में यश फैलाइए, यज्ञ याग आदि कार्य करिए, तो आपकी संतति आपका नाम रोशन करेगी। इसी सूर्य वंश में पूर्व काल में अयोध्या नगरी में सूर्य वंश में ही सगर नाम के राजा हुए हैं और ये बड़े प्रतापी राजा थे। अयोध्या में राज्य किया करते थे। उनके एक रानी से एक और दूसरी रानी से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। इन राजा का नाम सगर था। कुछ काल के बाद महाराज सगर ने, इनके मन में इच्छा हुई कि अश्वमेध यज्ञ किया जाए, क्योंकि इन राजाओं के मन में अच्छे कार्य की इच्छा होती थी, अच्छा कार्य करते थे, तो इनकी संतति आज भी ऐसी पैदा हुई जो नाम तीनों लोकों में रोशन कर रही है। तो राजा सगर के मन में भी यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न हुई। राजा सगर ने यज्ञ रक्षा के लिए एक सुंदर घोड़े को छोड़ दिया और अपने पौत्र अंशुमान के ऊपर इसकी रक्षा का भार सौंप दिया। परंतु पर्व के दिन उसके जो है इंद्र को की तपस्या इंद्र करने नहीं देता। 100 यज्ञ करो तो इंद्र को घबराहट हो जाती है, क्योंकि 100 यज्ञों
की वरीयता है इंद्र का राज सिंहासन। जो सो यज्ञ कर लेता है उसको इंद्र का राज सिंहासन मिल जाता है, उसका अधिकारी हो जाता है। इसलिए इंद्र को ईर्ष्या होती है। तपस्या कोई करता है तो इसमें विघ्न डालता है। तो बीच में तो इनके पराक्रम के कारण इंद्र कुछ कर नहीं सका, लेकिन जब पर्व का दिन आया तो इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण किया और यज्ञ के घोड़े को चुरा करके ले गया और उसको कपिल मुनि के आश्रम में जा करके बांध दिया। महाराज सगर के जो पुत्र थे, 60,000 पुत्र थे, वो यज्ञ ढूंढने के लिए पृथ्वी को उन्होंने खोज डाला। और जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहाँ कपिल मुनि तो साधना में लीन थे और घोड़ा यज्ञ का चल रहा था। एकदम क्रोध आना भी पाप का कारण हो जाता है। 60,000 पुत्रों को अपने बल का बड़ा अभिमान था, इसलिए कपिल मुनि को इन्होंने चोर समझ लिया कि इसने यज्ञ का घोड़ा चुराया है और वे कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़े, दुर्वचन कहते हुए मारने के लिए दौड़े। तो राजकुमार को उनको 60,000 पुत्रों को अपनी ओर आता देख करके और इनके दुर्वचनों को सुन करके कपिल मुनि को क्रोध आ गया और इन्होंने एक हुंकार में ही इन 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। इसके बाद में अपने चाचाओं का पता लगाने के लिए अंशुमान जो सगर के पौत्र थे वो पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इन्होंने जहाँ तहाँ अपने चाचाओं को ढूंढने के लिए बड़ा ही प्रयास किया और जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहाँ गरुड़ जी इनके पास में आए। गरुड़ ने बताया कि तुम्हारे चाचाओं को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने बल के अहंकार में आकर के कपिल मुनि का अपमान किया था। तब ये अंशुमान वहाँ कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। इन्होंने अपने चाचाओं की राख को वहाँ पड़ी हुई देखा तो ये अंजलि में जल लेकर के उनको जल देने लगे। गरुड़ ने कहा कि ऐसे जल से इनकी तृप्ति नहीं होगी, इन्होंने ऋषि का अपमान किया है। जो ब्राह्मण का अपमान करता है इस प्रकार से उसकी गति नहीं होगी। आपको पृथ्वी पर गंगा जी लानी होगी। गंगा जी यदि पृथ्वी पर आ जाएं तभी तुम्हारे चाचाओं की मुक्ति होगी। इस प्रकार गरुड़ की बात मान करके अंशुमान अपने घर चले आए। इन्होंने घोर तपस्या की, कठोर तपस्या की। पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर के इन्होंने वर्षों तक भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि तो ब्रह्मा जी के अधीन है ये पृथ्वी लोक, उनकी आज्ञा के बिना गंगा जी कैसे आएगी, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना करी। और उसके बाद में भगीरथ की हजारों वर्ष की कठोर तपस्या के बाद लोक पिता ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने आकर के जब अंशुमान जब गंगा जी को न ला सका तो इनके पुत्र फिर उनके पुत्र फिर उनके पुत्र पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या करते रहे और ब्रह्मा जी की उपासना करते रहे। अंत में भगीरथ ने पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर के वर्षों तक तपस्या की। जब इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के लोक पिता ब्रह्मा जी आए, उन्होंने पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले मैं पृथ्वी पर गंगा जी लाना चाहता हूँ। भगीरथ ने कहा मेरे 60,000 पुरखे कपिल मुनि के आश्रम में भस्म में पड़े हैं, मैं उनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को लाना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा मैं गंगा को तो भेज दूंगा, हिमवान की जो बड़ी बेटी है गंगा जी, मैं उसको पृथ्वी पर तो भेज दूंगा, लेकिन उनको वेग को केवल भगवान शंकर रोक सकते हैं। आप भगवान शंकर की तपस्या कीजिए। तब भगीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या की और सैकड़ों वर्षों तक भगवान शंकर की प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तपस्या की। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कहा कि गंगा जी को भेज दो। इस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं नैमिषारण्य तीर्थ में, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार स्वीकृति दे दी तो भगवान शंकर को इन्होंने प्रसन्न किया और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के कहा कि भगीरथ आप गंगा जी को बुलाओ, मैं उनके वेग को रोकूंगा। भगवान शंकर की स्वीकृति मिल जाने पर उस हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी बड़े ही प्रबल वेग से भगवान शंकर के मस्तक पर गिरी
उस समय गंगा जी के मन में भगवान शंकर को विजित करने का भाव था। उनकी प्रबल इच्छा थी कि ये भयभीत हो जाएंगे। और भगवान शंकर का विवाह पार्वती से होने के कारण ये भगवान शंकर की रिश्ते में साली भी लगती हैं। इन्होंने ही देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शंकर के वीर्य को धारण करके कार्तिकेय को जन्म दिया था। अतः इनके मन में अहंकार के साथ साथ भगवान शिव से परिहास करने का भी विचार था। गंगा जी का विचार था कि मैं अपने प्रबल वेग से भगवान शंकर को लिए दिए पाताल में घुस जाऊंगी। गंगा जी के इस अहंकार को भांप करके भगवान शंकर कुपित हो गए और उन्होंने गंगा जी को अदृश्य करने का मन बना लिया। और वैसे भी गंगा जी भक्ति की प्रतीक हैं और भक्ति में अहंकार सबसे बड़ा बाधक है। भगवान शिव अपने भक्तों के अहंकार को नष्ट करने के लिए कभी कभी क्रोध भी करते हैं और उनका क्रोध उनके भले के लिए होता है। पुण्यशीला गंगा जी जब भगवान रुद्र के मस्तक पर गिरी तब उनकी जटाओं के जाल में बुरी तरह उलझ गई और कई वर्षों तक भगवान शिव की जटाओं में उलझी रही। गंगा जी लुप्त सी हो गई, अदृश्य हो गई, दिखाई नहीं दे रही है। तब गंगा जी का अहंकार दूर हुआ और तब भगीरथ ने पुनः तपस्या की। जब गंगा जी को अदृश्य देख लिया तो भगवान शंकर फिर प्रसन्न हो गए और भगीरथ की इच्छा से भगवान शंकर ने अब इस गंगा जी को छोड़ा और इसको उन्होंने एक धारा जो है इन्होंने बिंदु सरोवर में छोड़ दिया। वहां से गंगा जी 7 धाराओं में विभक्त हो गई। इस प्रकार से हलादिनी, पावनी और नलिनी नाम की धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली तथा सुचक्षु, सीता, महानदी, सिंधु ये पश्चिम की ओर चली। 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चली और इस प्रकार आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर वहां से पृथ्वी पर आई गंगा जी की वह जलराशि अद्भुत शोभा पा रही थी। सभी देवता आकाश में खड़े होकर के गंगा अवतरण के इस दृश्य को देख रहे थे और बड़े ही आनंद में मग्न हो रहे थे। और आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर तथा वहां से पृथ्वी पर गिरा हुआ वह जल, निर्मल जल बड़ा ही शोभा पा रहा था। जो लोग शाप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर पड़े हुए थे, गंगा जल में स्नान करके वे भी सब निष्पाप हो गए, क्योंकि गंगा जी पापों का नाश करती है। और गंगे इसलिए कहा कि गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार से भगवान शंकर की कृपा से गंगा का धरती पर अवतरण हुआ और भगीरथ के पितरों के उद्धार के लिए उसके साथ साथ पतित पावनी गंगा ने सभी संसार वासियों का कल्याण किया। गंगा जी पृथ्वी पर आई हैं तो सबका कल्याण करती हैं। गंगा जी में स्नान मात्र से, गंगा जल पीने मात्र से, गंगा जी शब्द केवल कहने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा गंगा जी का प्रभाव है। एक बार एक जो भूत प्रेत थे, प्रेतों के यहाँ उत्सव हो रहा था, बड़ा भारी उत्सव हो रहा था। एक पंडित जी वहां से निकले चले जा रहे थे। उन्होंने देखा आज तो प्रेत लोग बड़ा उत्सव कर रहे हैं। उनसे पूछा आप लोग उत्सव क्यों मना रहे हैं? तब इन्होंने बताया कि एक राजा यहाँ पर मर करके आएगा और प्रेत बन कर के हमारे में शामिल होगा, इसलिए हम उत्सव मना रहे हैं।
ये पंडित जी ने बात सुनी, बड़ा आश्चर्य है, इन प्रेतों को ये सब पता है। इसके बाद पंडित जी वापसी जब आए तो देखा सारे प्रेत रो रहे थे। इन्होंने पूछा आज आप क्यों रो रहे हैं? बोले जो एक व्यक्ति राजा मर कर के हमारे पास आना था प्रेत योनि में, भूत योनि में जो आना था, वो जब मरा उसके मरने की जो कथा वो बता रहे हैं आपको कि वो कैसे मरा। एक जो सांड था वो गंगा जी में सींग मार करके आया था, उसके सींगों में गंगा की मिट्टी लगी हुई थी और उस सांड ने उस व्यक्ति को, राजा को टक्कर मारी, उसकी टक्कर से उसकी मृत्यु हुई। लेकिन उसके सींग में जो गंगा की मिट्टी लगी हुई थी, उस मिट्टी से लगने से उसकी मुक्ति हो गई, वो प्रेत योनि में नहीं आया। तो इसलिए हम दुख मना रहे हैं कि गंगा की मिट्टी लगने से उसकी मुक्ति हो गई। तो गंगा जी मुक्ति को देने वाली है, इसलिए हमें गंगा में स्नान करना चाहिए, गंगा जल पीना चाहिए, गंगा जल छिड़कना चाहिए और गंगा जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से गंगा के अवतरण की जो कथा है ये बड़ी ही सुंदर कथा है। इसको श्रवण करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। बोल गंगा मैया